हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने चार्ज के बारे में बताया था और चार्ज के गुण के बारे में भी बताया था और हमने कहा था जो इसका यूनिट और डायमेंशन और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल भी हम बताएंगे अगले क्लास में, जो कि इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब यहाँ है बात चार्ज किसको कहते हैं। तो पिछले क्लास में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को चार्ज कहते हैं, लेकिन स्टूडेंट यहाँ बात है मैथमेटिकल रूप में अगर हमको जानना है तो मैथमेटिकल रूप में हम चार्ज को यानी आवेश को हम लोग बोल सकते हैं आवेश बराबर धारा गुना समय, यानी धारा और समय के गुणनफल को हम लोग आवेश कहेंगे। आवेश को Q से सूचित करते हैं, धारा को I से, समय को T से, तो Q बराबर IT। ये फॉर्मूला जो है आवेश के लिए हुआ। अब आवेश का SI मात्रक कूलम्ब होता है। अब यहाँ कूलम्ब तो होता है, लेकिन कूलम्ब को विभिन्न रूप में लिखा जाएगा। ये प्रीफिक्स के रूप में ये लिखा जाएगा, ये प्रीफिक्स और सफिक्स के ये रूप में जो लिखा जाएगा, तो जैसे 1 मिली कूलम्ब, तो 1 मिली कूलम्ब जो है ये 10 का पावर -3 कूलम्ब होता है, 1 मिली कूलम्ब। 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर 10 का पावर -6 कूलम्ब, 1 पिको कूलम्ब बराबर 10 का पावर -12 कूलम्ब, 1 नैनो कूलम्ब बराबर 10⁹ कूलम्ब, 1 फर्मी कूलम्ब बराबर 10⁻15 कूलम्ब। अब यहाँ पे है ये कैसे लिखा जाता है, तो आप लोगों को एक चीज समझाते हैं। आप सभी आदमी जानते होइएगा 1 मीटर बराबर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो हम लोग सब आदमी जानते हैं, लेकिन कोई अगर पूछ दे 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है, वाट मीटर होता है, तो क्या बताना है। तो ये इसके बराबर क्या होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि एक नियम हम लोग बच्चा में पढ़े हैं, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो इसीलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 हुआ। इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 10, इसी 10 गुना 10 को हम लिख सकते हैं 10⁻², और इसी को हम ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻² मीटर। अब देखिए कितना इजी होगा, ये कोई भारी चीज नहीं है, ये सिंपल है। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। इसी तरह 1 मिली कूलम्ब अगर लिखते हैं, अब यही देखिए 10⁻³ का मतलब कैसे हुआ। सपोज कीजिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, लेकिन कोई पूछ दे 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर, तो ये कैसे हम लोग करेंगे। तो सिंपल इसी मेथड से करेंगे। चूंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, इसीलिए 1 मीटर बराबर 1/1000। इस 1000 को हम 10 को 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000। अब यहीं पे आती है बात, तो 10 का पावर ये क्या हो जाएगा, घातांक से ये 10 का पावर 3 आ जाएगा, ऊपर करेंगे 10⁻³ तो इसका मतलब ये 10 जो है अगर -3 है तो ये हो गया मिली का गोतक, अगर +3 में रहेगा तो ये क्या कहते हैं किलो में हो जाएगा। ठीक, यही बात है। अब तो आप लोग समझ गए होइएगा कि मिली, माइक्रो, पिको, नैनो और फर्मी ये यूनिट आप लोग समझ गए। अब आगे जो है हमको इसका डायमेंशन बता रहे हैं आवेश का। तो आवेश का डायमेंशन क्या होगा, तो आवेश बराबर होता है धारा गुना समय, Q बराबर IT। I यानी करंट है, करंट का मात्रक होता है एम्पियर, और डायमेंशन में चूंकि ये क्या कहते हैं 7 फंडामेंटल जो
मात्रक जो होता है उसमें विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है। इस कारण इसका जो है एम्पियर एक धारा का मात्रक ये लिख दिए हम। तो अगर किसी किसी बुक में आईटी भी अगर रहा तो वो भी सही चल सकता है और एटी भी रहेगा तो वो भी चलेगा, दोनों लिखता है, लेकिन जनरली ये लिखना चाहिए एटी। तो हम लोग आवेश के बारे में इतना समझ गए, जो आवेश पढ़ लिए, आवेश के गुण के बारे में पढ़े, आवेश क्या होता है वो समझे, आवेश का मात्रक समझे और आवेश का डायमेंशन समझ गए। अब आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम क्वांटीकरण और कंजर्वेशन और अट्रैक्शन रिपल्शन और एडिटिविटी प्रॉपर्टी हम चार्ज का बताए थे, ये 4 प्रॉपर्टी बताए थे। तो उसमें से ज्यादा क्वेश्चन जो बनता है वो क्वांटीकरण से बनता है, तो उससे हम न्यूमेरिकल बता रहे हैं। तो किस हमने सवाल के बारे में बोला, अब ये सवाल 1 नंबर में है, फर्स्ट न्यूमेरिकल हम बता रहे हैं। कहता है सवाल में किसी उदासीन वस्तु से 10⁷ इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस वस्तु पर आवेश कितना होगा, उस वस्तु पर आवेश का मान कितना होगा। तो हमने पिछले क्लास में एक फॉर्मूला बताया था, Q बराबर NE, Q बराबर NE, ये इक्वेशन हम बताए थे। इस इक्वेशन में हम जानते हैं E का मान, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ठीक। और हमको चूंकि निकालना क्या है, E का मान हम जानते हैं, Q का मान जो है, E का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का N का मान यहां दिया हुआ है, यहां गिवन क्या सब है, N बराबर 10⁷ इलेक्ट्रॉन और E का मान इतना है, E का मान इतना होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 10⁷ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सारा गुना हो जाएगा तो ये बच जाएगा 10⁻7 गुना 1.6, ऐसे कर दो तो -19 है, 19 में से 7 चल जाएगा तो -12 इंटू 1.6, यानी हम लिख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻12 आवेश, इतना कूलम आवेश होगा, इतना कूलम आवेश, यही इसका आंसर होगा। अब सवाल नंबर दूसरा, तो ये सवाल नंबर दूसरा है, कहने का ये इस सवाल में क्या कह रहा है, 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है या कितनी होगी। तो इसमें भी वही फार्मूला यूज होगा, Q बराबर NE। अब इस सवाल में सबसे पहले हमको गिवन क्या सब है, दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ क्या है, तो Q का मान है 1 कूलम, E का मान हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसमें निकालना क्या है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, तो N का मान निकालना है। तो इस फॉर्मूला से N बराबर क्या होगा, तो Q बटे E, Q का मान 1 कूलम और E का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां से कूलम कूलम कट गया, ठीक है। अब बचा कितना, तो 1 में इतना से डिवाइड करना है, तो इसमें हम क्या करें, तो 1 में 1.6 और इसको ऊपर लेके चल जाते हैं, 10⁻⁻19 ऊपर चल गया, प्लस में हो गया, -19 है ऊपर गया, +90 हो गया। अब इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ 1 0 हो गया, अब इसको हटा दिए। अब 16 में फिर डिवाइड करेंगे तो 1 0 तो देना पड़ेगा, तो 16 6 96, यानी ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻19 कूलम।
तो ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रॉन कूलम नहीं होगा, है मिस, सॉरी, ये n जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इतना इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा, यही इसका आंसर होगा। अब फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाँ, तो सवाल ये तीसरा न्यूमेरिकल है। इस तीसरे न्यूमेरिकल में हम लिखे हैं किसी पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन पर रगड़ा जाता है तो वह 4.8 × 10⁻⁷ कूलम के ऋण आवेश से आवेशित हो जाता है, तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। इस सवाल में क्या दिया हुआ है, तो इस सवाल में आवेश का मान दिया हुआ है और E का मान हम लोग जानते हैं, इसमें भी N का ही मान निकालना है। क्या निकालना है, N का। हम फार्मूला जानते हैं Q बराबर NE, जिसमें N का मान क्या कहते हैं, Q का मान दिया हुआ है 4.8 × 10⁻⁷ कूलम, और E का मान हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक, ये होता है। अब हमको यहां से n बराबर क्या होगा, तो Q बटे E होगा। Q का मान कितना होगा, तो 4.8 × 10⁻⁷ बाय 1.6 × 10⁻⁹। अब इससे इसको डायरेक्ट काट दीजिए, 3 बार में होगा, तो ये बच जाएगा 3 × 10⁻, ये 10 10⁻⁷ और प्लस 19, ये कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन। यही आंसर होगा, कुछ नहीं है सवाल सब में। प्रयास कीजिएगा तो आप लोगों को सारा सवाल बनेगा। जो भी डॉट क्वेश्चन हो वो आप लोग पूछ सकते हैं। छात्रों, हम आप लोगों को बता रहे थे आवेश के बारे में। आवेश से संबंधित, क्वांटीकरण से संबंधित हमने न्यूमेरिकल भी बता दिया। अब इनसे संबंधित हम ये जानते हैं, हम लोग आवेश जो होता है क्या होता है, ये हम लोग बढ़िया से अच्छी तरह से हम लोग जान चुके हैं। कहने का ये मतलब है, कोई भी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, तो उस पर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान ही रहेगा। लेकिन कहने का ये मतलब जब वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती है, जिसके कारण हमने बताया था जो जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है वो पॉजिटिव हो जाता है, और जिसमें जो इलेक्ट्रॉन लेता है जो वस्तु, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। अब जो है हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में। विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र से पहले हम लोग एक चीज को देख लें, परीक्षण आवेश क्या है। तो परीक्षण आवेश किसको कहेंगे, आवेश तो हम लोग समझ गए, लेकिन परीक्षण आवेश क्या होता है, तो कहता है जिस आवेश से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के बारे में हम जान लेते हैं या पता चल जाता है, उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। जिस आवेश की सहायता से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश कहेंगे। क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश कहेंगे। जिस आवेश की सहायता से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता चलता है उसे क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश कहेंगे। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो कहता है विद्युत क्षेत्र किसको कहेंगे, तो वह क्षेत्र जिसमें कोई भी आवेश बल का अनुभव करता हो, वह क्षेत्र जिसमें कोई भी आवेश बल का अनुभव करता हो, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, या करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और फिर आता है, यहां हम टॉपिक लिख चुके हैं विद्युत क्षेत्र। आज का टॉपिक मेन थ्योरी में जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो हम लोग अब इसको, इसके फॉर्मूला को लिखते हैं। इसको थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, हम लिखा देते हैं परिभाषा। तो हमने परीक्षण आवेश के बारे में अभी आप लोगों को बोले परिभाषा। तो इसका डिफिनेशन अभी बोले थे, जिस आवेश से विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जाता है उसे परीक्षण आवेश कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, ये भी बताया, वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फिर हम तीसरा टॉपिक लिखे हुए हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से सूचित करते हैं, इसे सूचित करते हैं, वेक्टर ई से सूचित करते हैं। कहता है यदि यह माना कि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नोड हो और उस पर आरोपित बल F हो, किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश जो है क्या हो, Q नोड हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। माना कि किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नोड हो और उस पर आरोपित बल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, F बटे Q नोड। E बराबर हो जाएगा F बटे Q नोड, यानी फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब हुआ फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या करना है, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले बल को, प्रति एकांक परीक्षण आवेश Q नोड, प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर आरोपित होने वाले बल F। तो F में अगर Q नोड से भाग देंगे तो ये जो निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। यही इसका व्यंजक है। अब यहीं से हम इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों निकालते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक, ऐसा है मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बोलो क्या होता है, न्यूटन होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलम्ब। तो न्यूटन पर कूलम्ब, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मात्रक हमने बताया न्यूटन पर कूलम्ब, या इसी का दूसरा मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। तो यहां से हम एक सूत्र देख सकते हैं कि वेक्टर E बराबर F बटे Q नोड, यह वेक्टर ये भी वेक्टर F बटे Q नोड। अब यहां से एक सूत्र आता है F बराबर, हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद F बराबर क्या हो जाएगा, Q नोड E, या Q नोड टेस्ट चार्ज हटा देते हैं क्योंकि इसको दूसरे फॉर्मूला से हमको कोरिलेट करना है। तो F बराबर QE, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब यहां से हमको एक दूसरा इक्वेशन को हम ड्राइव करते हैं। अब ये इक्वेशन एक दूसरा ड्राइव करेंगे, यहां तक आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसके बाद जो है हम देखते हैं F बराबर QE, ये हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
हाँ, तो हम बता रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होता है। तो यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर एफ बटे क्यू नोट। अब ये क्यू नोट क्या है? टेस्ट चार्ज। हम एक फॉर्मूला ड्राइव करना यहाँ चाह रहे हैं, एफ बराबर क्यू नोट की जगह क्यू ई रखेंगे, क्यू रखेंगे। तो यहाँ से ई एफ बराबर क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो एफ बराबर क्यू ई होगा, क्यू ही होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दूसरा इक्वेशन हम जानते हैं न्यूटन गति के दूसरा नियम से F बराबर ma होता है। न्यूटन गति के दूसरा नियम से F बराबर ma होता है। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्या हो जाएगा? तो F बराबर ma, F बराबर QE। तो यहां से हम देखते हैं दोनों का LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं ma इक्वल टू QE, ma बराबर QE। यहां से हम एक चीज निकाल लेते हैं, A बराबर क्या होगा? तो QE बटे M। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है एक्सीलरेशन निकालने के लिए, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कम जगह इसका डेरिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलते हैं। ओके, थैंक्स।